भारत समेत दुनिया भर के तमाम शहर जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं उस पर जल प्रलय का संकट मंडराने लगा है और ये चेतावनी वैज्ञानिकों ने दी है और इससे संबंधित एक रिसर्च पेपर नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। और ये जो पेपर प्रकाशित हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में समुद्र का जल स्तर, जी हां, दुनिया भर के समुद्र का, कोई भारत के पास वाले समुद्र का नहीं या किसी खास महासागर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर दुनिया भर के समुद्र का जल स्तर 1 फीट तक बढ़ जाएगा और यह घटना आने वाले कुछ वर्षों में ही होने वाली है। तो ये क्या घटना है और क्यों जलस्तर बढ़ने वाला है और इससे क्या नुकसान होने वाला है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, ये जो चेतावनी दी है वैज्ञानिकों ने, उसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कल की तारीख से भी रोक दिया जाए, यानी पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाए, तो भी इस खतरे को टाला नहीं जा सकता है। और ये जो खतरा है, जो समुद्र के जल स्तर के बढ़ने का खतरा है, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने जो बताया है उसके मुताबिक 27 सेंटीमीटर जल स्तर तो अगले कुछ वर्षों में बढ़ना तय है, यानी कि 10.6 इंच जल स्तर बढ़ जाएगा समुद्रों का। और जब ये जल स्तर बढ़ेगा तो जो समुद्र का पानी है, वो जो तटीय इलाके हैं शहरों के, वहां पे घुसना शुरू हो जाएगा। तो यही पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको लगता है ऐसा कि इस खतरे को रोका जा सकता है या फिर क्या इस खतरे के परिणाम हो सकते हैं, ये अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके मुताबिक जो ग्रीनलैंड है, जहां पे आइसबर्ग्स है, हिमखंड है, तो वहां पर बड़ी मात्रा में बर्फों का पिघलना जारी है और ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से होता रहा, बढ़ता रहा, तो आने वाले कुछ साल में 2.5 फीट तक जलस्तर बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो चेतावनी दी है वैज्ञानिकों ने, उसके मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर लिया जाए, उसे रोक दिया जाए पूरी तरीके से, तब भी जलस्तर का बढ़ना तय है। यानी लगभग 1 फीट या 10.6 इंच की बात करें तो इतना जलस्तर बढ़ना तय है। वैज्ञानिकों ने जो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई है वो है फॉसिल फ्यूल का जलाना। जी हां, जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी की वजह से ग्रीनलैंड में अगले कुछ वर्षों में 110 ट्रिलियन टन बर्फ पिघलने वाली है। 110 ट्रिलियन टन। और ये बर्फ इतना होगा, यानी 110 ट्रिलियन टन बर्फ, ये इतना होगा कि पूरी दुनिया से समुद्रों और सागरों को 1 फीट तक ऊपर कर दे। जी हां, वही चेतावनी दे रहे हैं वैज्ञानिक कि अगर ये बर्फ पिघल जाता है, और जो अब तक ये तय माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में 110 ट्रिलियन टन बर्फ पिघलना तय है, अगर ऐसा होता है तो समुद्र का जल स्तर 1 फीट बढ़ना भी तय है। वैज्ञानिकों ने जो दूसरी चेतावनी दी है वो ये है कि अगर अभी भी ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह कार्बन एमिशन है, तो ये जो जलस्तर है वो आने वाले साल में कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। यानी कि जो अन्य आइसबर्ग्स हैं और ग्लेशियर्स हैं, उसके पिघलने का दौर जारी रहा और जितने समुद्र हैं उसका जो थर्मल एक्सपेंशन है,
वो भी जारी रहा तो जो समुद्रों के जलस्तर में कई फुट का बढ़ावा हो सकता है। कई फुट तक समुद्र के जो जलस्तर है वो बढ़ सकता है। और समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो तटीय इलाके में रह रहे हैं, जो उन शहरों में रह रहे हैं, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो ऐसे करोड़ों लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। नेचर जर्नल में जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें यह दावा किया गया है कि 2012 में ग्रीनलैंड की बर्फ सबसे ज्यादा पिघली थी। उसके बाद से लगातार वहां पर बर्फ पिघलने का सिलसिला जारी है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से बना रहा तो इसका फ्यूचर बहुत डरावना होने वाला है। आने वाले दिनों में अगर वैज्ञानिकों के कैलकुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया का समुद्री जलस्तर 78 सेंटीमीटर यानी 2.5 फुट से ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कई तटीय देश और इलाकों में समुद्र का पानी घुस जाएगा। वैज्ञानिकों की माने तो ये जो पूरी स्टडी की गई है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, ये स्टडी जो है वो कंप्यूटर मॉडल के आधार पर की गई है। और जो भविष्य में परिणाम आएंगे उसका कैलकुलेशन अभी जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही है, जो सिनारियो है और जो बर्फ के पिघलने का सिलसिला है, जो उसका एक चलन है, उसको मापने के बाद इस तरह की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जो चेतावनी उन्होंने जारी की है वो अभी प्रेजेंट सिनारियो को देख करके की है। इससे पहले भी उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि बर्फ का पिघलना जो है उसकी रफ्तार इतनी हो सकती है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें पिछले चेतावनी से ज्यादा तेजी से बर्फ पिघल रही है। वहां पर ग्रीनलैंड में जो आइसबर्ग्स हैं, जो उसके पास के जो ग्लेशियर्स हैं, वो ज्यादा तेजी से, जो कि अनुमान लगाया था वैज्ञानिकों ने, उससे ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं वहां पे बर्फ। इसलिए वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से जो होना है उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, लेकिन जो प्रकृति अपना रूप बदलता है और जिस तरीके से कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिसको वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं, तो उसके आधार पर यह भविष्यवाणी या तो बहुत तेजी से सच हो सकती है या फिर इसमें ठहराव आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्रेजेंट में जो उनके पास आंकड़े हैं, जो तमाम डेटास हैं वैज्ञानिकों के पास, वो यही बता रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में ही जो समुद्र का जल स्तर है वो लगभग 1 फीट के आसपास बढ़ने वाला है। और इससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। जो समुद्र के किनारे रहने वाले हैं, जो तटीय इलाके में रह रहे हैं, उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो विस्थापित होंगे और इसका सीधा सीधा असर उस देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।